नमस्कार, मैं विष्णु। आप देख रहे हैं भोजपुरी फैन क्लब और आज हमारे साथ भोजपुरी के गायक बबुआ विकास जी हैं, जो कि हरदम विवाद में रहते हैं। तान्या झा जी को लेकर, यही तान्या झा जी के ऊपर गाना गाते हैं। तो पहले आइए इनसे बात करते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हैं भैया? मैं भी बढ़िया हूँ। भैया, आप इतना विवाद में क्यों रहते हैं अपने गाने को लेकर? या कोई कुछ दिन पहले आपने तान्या झा पर गाना गाया था कि कोठा पे के रिटायर्ड तान्या, ऐसे कुछ करके। ऐसा क्या हुआ कि आपने उनके ऊपर गाना गा दिया? पहली बात कि देखिए, हम आज तक कभी विवाद में नहीं पड़े। इतना साल का करियर रहा मेरा और आज तक किसी से विवाद, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। वो प्रथम ऐसी चुड़ैल मेरे से भीड़ गई कि विवाद में थोड़ा आ गए। बबुआ विकास सर्च मारिएगा यूट्यूब पे तो का जाने वो दोगली का मतलब उसका भी आ जाता है साथ साथ में। तो बड़ी मतलब तकलीफ़ होता है अंदर से, मतलब मन जल के रह जाता है कि मेरे नाम के टैग में इसका चेहरा कहाँ से आ जा रहा है। नहीं तो आज तक कभी विवाद नहीं आया। अब वही गाली देना स्टार्ट की थी। तो आखिर आपका विवाद कैसे शुरू हुआ? आखिर तो कोई ना कोई आप में या उनमें कुछ ना कुछ बात हुआ होगा, तभी तो विवाद शुरू हुआ। एक गाना था कि हम भाला चाही लोगवा हमर बुरे चाहेला, तो वेब म्यूजिक पास से 7 साल पहले रिलीज रहे। तो हमनी के देखनी जा कि वेब म्यूजिक पर बा थोड़ा दुअर थी बा, लेकिन भला बुरा तो मार्केट आज तक दुनिया में चलल बा। तो हमनी गाना गावत नहीं जाता। एगो भाई कहले कि उससे गवा लीजिए, विवाद चल रहा है। तो उसके नाम पे थोड़ा उठा। हमने कि नहीं, उससे हमको नहीं गवाना है कि अच्छा गाती भी नहीं है और विवाद करना भी नहीं। अब कोई जाके बताया होगा, वही गाना सेम उठा के गा दी। पहले रिलीज कर दी मेरे से, और 2 दिन तक भैया लाइव आके गाली दी हमको, भरपेट गाली दी। हमको नहीं पता, हमको कोई बताया कि तान्या झा गाली दे रही। हम देखे तो बर्दाश्त, देखिए हमको कोई 1 रुपया न्योता करे तो हम 101 कर देते हैं। तो आखिर आपने कुछ बोला होगा तभी तो गाली आपको दी, या कुछ अपशब्द बोली? हम कभी उससे बोलने नहीं गए। वो गाली देना स्टार्ट की, हम इधर से गाली दिए। उसके बाद अब इतना जब उजानी कि अब इससे जीत नहीं सकते हैं जी। उसके बाद 1-2 जो मेरे से बड़े हैं, जो जिनका इज्जत करते हैं, उनसे बोल करके माफ़ी उफ़ी मांगी। हम माफ़ कर दिए। 1 जनवरी के किसी लड़का के साथ आई थी, बोली कि भाई है, कौन है हमको नहीं पता, भाई नहीं है वो। आया था एकदम यहीं पे इसी रूम पे आई और पैर पकड़ के माफ़ी मांगी है कि हमको माफ़ कर दीजिए, कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उसी दिन फिर समझाएं कि देखिए आप किसी को गाली मत दीजिए, अपना गाना पे फोकस कीजिए। पब्लिसिटी बटोर लिए ना, अब गाना पे फोकस कीजिए। जो आप माफ़ी का बात करें, क्या आप अपने बनावटी बात बोल रहे हैं कि आकर मेरे पैर धके माफ़ी मांगी? क्या आपको भैया देखिए कहीं फ़ोटो भी उसका इतनी किए होंगे। हम रोकिए ना, फ़ोटो बाहर जाके खुद निकल के सेल्फी ली मेरे साथ और डाली कि जियो राजा क्या क्या अनाप शनाप लिखते। मेरे तो व्हाट्सएप पे भी बराबर मैसेज करते रहती है वो जी। हम उसका रिप्लाई नहीं देते। हम रिप्लाई देते हैं तो उसको गालिए से देते हैं। देखिए ये उसी का व्हाट्सएप है ना जी। थोड़ा कैमरा को इधर से दिखा दीजिए भैया। देखिए क्या लिखी है, हमार शेर कुछ याद आया। देखिए गाली गलौज के बारे में याद दिला रही है पब्लिक को, स्टेटस पे डाल रही है कि हमार शेर कुछ याद आया, यानी सबको याद दिला रही है कि ये मेरा शेर है, आप लोग को कुछ याद आया। अच्छा, देखिए ये मेरे रूम का ही बाहर बरामदा का ही फ़ोटो है। आई थी अपने भाई के साथ, किसके साथ आई थी। हमेशा अनाप शनाप बोलते रहती है। आप लोग विवाद करने के लिए तो नहीं कि आपस में मिलजुल हो या मीडिया के सामने आकर आप लोग बोल देते हैं कि भैया सुनी वो पूरा ब्रह्मांड में अगर सिंगल नारी बच जाएगी ना जी, तो रणुआ मरना पसंद करेंगे, लेकिन उसमें अपना नाम का टैग नहीं लगवाना पसंद करेंगे। इतना बात समझ जाइए। ऐसा बात क्यों बोल रहे हैं? आखिर आप मानते हैं कि हर भोजपुरी स्टार में बात विवाद चलता है, लेकिन नहीं, वो भोजपुरी स्टार कहाँ से, और उसको भोजपुरी में मानता कौन है? कौन मानता है कि वो सिंगर है? सब लोग जानता है कि बहियात लड़की है, गंदा गाली दे। एक छपरा की अनु सिंह है, वो अपने डेरा पे रखी थी उसको 6 महीना तक। 1600 रुपया उसका जीन्स टी शर्ट चुरा के भागी थी। अब मुझे अभी 20 दिन पहले धमकी दे रही थी, अब बोल रही थी कि तुम्हारा औकात क्या है, मेरे पहले बराबरी में आओ, मैं तो गाड़ी खरीदी हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, गाड़ी उसका नहीं है। कैसे आप कह सकते हैं कि गाड़ी उनका नहीं है? प्लेट नंबर खुद जाकर नंबर प्लेट होगा ना जी, वो नंबर प्लेट आप सर्च कीजिएगा किसके नाम से है, पता चल जाएगा। उसका गाड़ी नहीं है और फेंक है ये सब। कभी कभी तो उसका निर्देशांक भी, उसको एक से एक डायरेक्टर उसको खाने निचोड़ने वाले मिलते हैं ना, चपलूसी करके उसको खा जाना, उसको पा लेना। कहानी बना के देता है सबकी। रेलवे स्टेशन पे का दो पाव रोटी फेंका रहता है और उठा के वो खाती थी। बताइए भैया, पाव रोटी आप भूखे रहिएगा कितना भी पटना में, चाहे हम पाव उठा खाइएगा पटरी पर से, पागल उठा के खाता है ना जी। तो इसका मतलब वो पागल है। वो पागल भी है। अब मेरा औकात भी दिखा रही थी।
तो हम तानिया झा से यही बोलेंगे कि अगर तुम बड़ी धनवान हो, पैसा वाली हो, आ जाओ महावीर मंदिर, बहुत सारे भिखारी हैं, 1 महीना हम दोनों मिल, तुम भी 1 महीना खिलाओ, जितना भिखारी है हम भी 1 महीना भिखारी लोगों को खिलाते हैं। यहाँ बरकई करने से थोड़े, अगर हम सब लोग जैसा हम भी ऐसे सेल्फी लेके भिखारी के साथ डालें ना, तो डेली 3-4 गो भिखारी को हम भी खिलाते हैं, क्योंकि हम पुण्य कमाए, हमको अच्छा लगता है, लेकिन दिखाते नहीं हैं हम। तो आप बोल रहे हैं कि गाड़ी उनका नहीं है, फिर भी आप ही लोग विवाद करके आप लोग गाना गाते हैं उस पे, तो वो बोलती हैं कि उन्हीं लोग का आशीर्वाद है कि गाली हमको देकर या विवाद में लाकर आज 18 लाख की गाड़ी हम खरीद लिए, स्कूटी खरीद लिए। विवाद में वो आई, हम उसको तो जानते भी नहीं थे, उससे उझराए भी नहीं, ना हमको उझराना है, लेकिन जब उसका नाम मेरे कान में आएगा तो भैया हम गालिए से बात करेंगे। वो तानिया झा, पहली बात कि उसको हम झा नहीं बोलेंगे, हम ब्राह्मण उसको नहीं मानते हैं उसको। हम लोग, मेरे गांव में आप जाइएगा, ब्राह्मण कुल के जितने मतलब छोटा छोटा बच्चा भी हो, 10 साल 12 साल, तो हम लोग पैर छूते हैं, क्योंकि पृथ्वी का ब्राह्मण समझिए कि दूसरा भगवान होते हैं और हमेशा सम्मान करेंगे। लेकिन वैसी चुड़ैल को नहीं, तानिया झंट उसका नाम धरे हैं, झा पे चंद्र बिंदु अट, तानिया झंटे। आपको नहीं लगता है कि किसी लड़की को इज्जत करना चाहिए? आप ये ऐसा शब्द अपशब्द बोल रहे हैं किसी लड़की के बारे में। हम हमेशा लड़कियों के सामने, नारियों के सामने झुकना पसंद करेंगे, लेकिन उसके सामने नहीं जो कि एक नारी होकर के सब इस इंडस्ट्री के मॉडल, डांसर, गायिका, सब नारी को मतलब गाली दे रही है जी। कभी नहीं उसके सामने झुकना। उसको तो अगर मेरा बस चले ना तो टंगड़िया धो के बीचे बीचे चीर देना कि मुंह तले फाट जाए उसका, अगर मेरा बस चले तो। उसको हम नारी नहीं मानते। मतलब ऐसा क्या विवाद आपके साथ हो गया है कि आप ऐसा? गाली दी है ना भैया, माँ बहन को गाली दी है, उस सामने मिलेगी तो मुंह फाड़ देंगे। तो आपने भी दिया होगा तभी वो तो। दी तब दी है, सामने अब नहीं है तो हम देंगे ना जी। हम, आप पता कीजिएगा कि हम हमेशा झगड़ा लड़ाई से दूर, हमेशा अपने से बड़ा चाहे छोटा हो, हमेशा रिस्पेक्ट सबका करते हैं, लेकिन गारागारी में कोई उझुरा जाए पैदा नहीं हुआ है कि हमसे गारागारी में उझुरा के हमसे, माने उसको सुनते सुनते कान फट जाएगा जितना हम गलिया देंगे जी। तो आप जाते जाते उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा और दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिएगा आप? ओह तानिया झांट भोंसड़ी खाती हम कुछ ना कहम, हम अपना खाती कहम, और फरिश्ता मूवी खाती कहम हम कुछ। फरिश्ता मूवी आइल बा खेसारी भैया को, में हम गाना गौले बनी, रुआ लोग जाके देखी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाई। और हमार भी गाना बहुत सारा यूट्यूब पे आ रहा बा और कंटिन्यू शूटिंग कर तनी, अच्छा अच्छा गाना लेके आओ तनी, रुआ लोग दुलार प्यार आशीर्वाद दी खूब। उसन उसन लड़की के बाइकआउट करी, मार्केट से हटाई। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। तूफानी लाल यादव ने एक घोड़ी खरीदा है, उस घोड़ी का नाम तानिया रखा है और इंटरव्यू में आकर बोलते हैं कि उसी को देखकर हम मतलब कि इसका नाम तानिया रखे हैं। कि क्या अच्छा है किसी लड़की का नाम घोड़ी पे रख दे रहे हैं? तो घोड़ी किनले है तूफानी भैया, तानिया झा नाम दिले बरे। हम जा तनी बिहान एगो कुत्ती किने पिलिया, ओकर नाम धरम तानिया झांटे। बिहान एगो कुत्ती कीना तनी रोकी ना जी, जाके गांधी मैदान से कहीं से कीन के लिए। तो ये मतलब सही है कि किसी लड़की का नाम नहीं, लड़की देखिए, लड़की मत मिलाइए उसको, वो लड़की है ही नहीं। उसको लड़की क्यों बोल रहे हैं? हम लोग नारी के सामने हमेशा झुकना पसंद करेंगे। वो नारी नहीं है, वो एलियन की पैदाइश है, नारी है। कैसे कह सकते हैं? काहे नहीं कह, आज तो वो कहाँ कौन सा एंगल से लड़की लगती है? उसका ना बाप का ठिकाना, ना माँ का ठिकाना। कोई भी लड़की एक बोलिए कि जो मीडिया में खुलियाम ऐसे गंदा गंदा बाहियात बातें बोलती हो, 10 में मिस लो, 20 में किस लो, 100 में धोके ठोक ठाक के चल जाए, कौन बोलती है ऐसे? बताइए जी। नहीं, ये तो बात नहीं बोलना तो चाहिए। वो जानती है कि मेरा गला नहीं है, आवाज़ नहीं है, हम गा के कुछ नहीं कर सकते, इससे बढ़िया। अच्छा, जो गायक स्टार लोग हैं, किसी का हम नाम नहीं धरेंगे, कौन स्टार को नहीं गाली दी है? अभी पवन भैया का बड़ाई करती है, पवन सिंह जी का बड़ाई कभी कभी करते। वो शुरू में पवन सिंह को गाली दे रही थी, अब बड़ाई करते। क्या है कि मतलब गाली देंगे किसी को ना तो वो उकसेगा। तो स्टार है तो मेरा नाम लेगा तो मैं फेमस होंगी। फेमस होगी कहाँ से? आवाज़ रहेगा तभी तो। गाली गलौज में कितना कमाओगी? तुमसे मीडिया वाले लोग तो कमा लेंगे जी। हाँ, मीडिया वाले लोग तो कमा लेंगे। तानिया झा इसे गाली दी, ये दी, वो दी, उसको क्या मिलने वाला है? गाना गाएगी बढ़िया तभी ना मिलेगा। आप देखिए, मीडिया वाले जो होते हैं एक कलाकार के प्रमोट के लिए होते हैं। मीडिया वाले ऐसे थोड़े है कि 2 लाख निकाल के पॉकेट में दे दिए। मीडिया वाले आपको मार्केट में चेहरा को फेमस करेंगे, उसके बाद आपको कमाना है कैसे? तो आप अपने आवाज़ के बल पे मेहनत करके, मीडिया नाम दे दिया आपको, अब उस पर आप रेंगिए, मेहनत कीजिए तभी कुछ होगा। तो उसका खाली गाली गोल हो जाता है। गाना कोई देखे हैं हिट होते हुए कहीं ऑर्केस्ट्रा में बजते हुए? बताइए। वो तो बोलते हैं कि मेरा गाना, बहुत सारा गाना बजता है या उसका गाना ना कभी बजा है ना कभी बजेगा। देखिए,
और सबसे बड़ा चंभू का बात तो यह है कि 5 साल की प्रभाकर कोर्स की है वो संगीत जी अब बेसुरा गाती है, बोलती है तो बेसुरा बोलती है। कौन सा एंगल से गायिका लगती है, कौन सा एंगल से वो नारी लगती है, हम उसको नारी घोषणा नहीं करते। हम उसको यही घोषणा करेंगे कि एलियन की पैदाइश तानिया झांटे, एलियन देश से आई है वो, यहाँ का कल्चर उसमें सूट नहीं कर है, यहाँ की बातें नहीं करती है। एक अब कितनी गायिका हैं जिनको गाई दे, जितने स्टूडियो वाले भाई बंधु हैं, जितने मतलब मित्र हैं, सब लोग से यही आग्रह है कि पटना में दूर दूर की गायिका आई है, गरीब घर की बेटी आई है, उसको गवाइए, 500,000 दीजिए ताकि उसका खर्च चले, रूम रेंट दिलाए। ऐसा लड़की आपको सोनागाछी में तानिया झांट ऐसा भर्ती भी हो के कमा लेगी, दिल्ली के जीबी रोड में कमा लेगी, अरवल, मुजफ्फरपुर, मतलब हर जगह ऐसा लड़की कमा लेगी। लेकिन बढ़िया लड़की इज्जत बचाने के चक्कर में ना गलत कदम उठाती है, ना गलत वर्ड बोलती है, उन लोग को आप लोग सपोर्ट कीजिए। और आप भी, आपका तो नाम सुने हैं, मतलब हम भी खुश हैं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं जी। आप बहुत बड़े लेवल का हमेशा इंटरव्यू अच्छा